आज हम आपको बताएंगे सुपर वॉल्केनो के बारे में। सुपर वॉल्केनो एक ऐसा वॉल्केनो है जो एक एरप्शन में 1000 क्यूबिक किलोमीटर से ज्यादा मैग्मा निकलता है, जो टेक्सास के बराबर एरिया को 15 सेंटीमीटर मोटी ऐश की लेयर से ढक देता है। हम आपको दिखाएंगे 20 ऐसे फैक्ट्स जो आपको सुपर वॉल्केनो के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे। 5 मिनट नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फैक्ट नंबर 20। अर्थ पर लगभग 20 जाने माने सुपर वॉल्केनो है, जिनमें से ज्यादातर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर है, जो एक बेल्ट है साइस्मिक और वॉल्केनिक एक्टिविटी का जो पैसिफिक ओशन को घेरा हुआ है। कुछ मशहूर सुपर वॉल्केनो है येलोस्टोन यूनाइटेड स्टेट्स में, टोबा इंडोनेशिया में, टोपो न्यूजीलैंड में और कैंपी फ्लीग्रेई इटली में। फैक्ट नंबर 19। दुनिया में अब तक का आखिरी सुपर वॉल्केनो इरप्शन लगभग 74,000 साल पहले हुआ था, जब टोबा इरप्ट हुआ था और एक ग्लोबल वॉल्केनिक विंटर पैदा किया था जो कई साल तक चला और ह्यूमन पॉपुलेशन को कुछ हजारों तक कम कर दिया। टोबा इरप्शन का इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि इसने ह्यूमन जेनेटिक्स पर भी फर्क पड़ा और ह्यूमन डीएनए में एक बॉटलनेक क्रिएट किया, जो मतलब है कि उस समय के सभी लोगों का एक कॉमन एंसेस्टर था। फैक्ट नंबर 18। अगर सारे सुपर वॉल्केनो एक साथ इरप्ट हो जाए तो वो 20,000 क्यूबिक किलोमीटर्स मैग्मा रिलीज करेंगे, जो 40 गुना है लेक सुपीरियर, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, के वॉल्यूम से। ये इतना बड़ा इरप्शन है कि इसे दुनिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सप्लोजन से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और ये शायद कई स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर देगा। फैक्ट नंबर 17। एरप्शन से बेनह्यू ऐश और गैस के बड़े बड़े प्लूम्स 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे, जहां से वो दुनिया भर में फैल जाएंगे और ज्यादातर सनलाइट को रोक देंगे। ऐश और गैस का फॉलआउट भी बहुत नुकसान करेगा, क्योंकि ये क्रॉप्स, सॉइल, बिल्डिंग्स और एक्वाटिक लाइफ को डैमेज करेगा। ये ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि ये ब्रीदिंग, विजन और स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। फैक्ट नंबर 16। ऐश और गैस से एसिड रेन भी बनेगी, जो पानी में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाएगी। ये एसिड रेन भी क्रॉप्स, सॉइल, बिल्डिंग्स और एक्वाटिक लाइफ को डैमेज करेगी। ये मेटल, स्टोन और पेंट को भी कोरोड करेगी। एसिड रेन ओशन का पीएच भी कम करेगी, जो मतलब है कि ओशन ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे। ये ओशन में रहने वेल ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बुरा होगा, क्योंकि ये उनके शेल्स और स्केलेटन्स को डिसोल्व कर सकता है। फैक्ट नंबर 15। ऐश और गैस की वजह से सनलाइट कम आएगी और ग्लोबल टेम्परेचर्स बहुत गिर जाएंगे, एक वॉल्केनिक विंटर क्रिएट करके। ये वॉल्केनिक विंटर कई दशक या शताब्दी तक चल सकता है। एवरेज सरफेस टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा कम हो सकता है, कुछ रीजन्स को अनइनहैबिटेबल बना देता है। वॉल्केनिक विंटर से एक आइस एज भी शुरू हो सकता है, जो मतलब है कि ग्लेशियर्स और आइस शीट्स बेड और ज्यादा हो जाएंगे। ये सी लेवल को कम करेगा और कोस्टलाइंस को बदलेगा। फैक्ट नंबर 14। वॉल्केनिक विंटर से ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम भी डिसरप्ट हो जाएगा और वाइंड, प्रेसिपिटेशन और ओशन करंट्स के पैटर्न्स भी बदल जाएंगे। ये ड्राउट्स, फ्लड्स, स्टॉर्म्स और दूसरे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का कारण बन सकता है। क्लाइमेट सिस्टम में कई फीडबैक लूप्स और कॉम्प्लेक्सिटी है, जो मतलब है कि वॉल्केनिक विंटर के इफेक्ट्स अनप्रिडिक्टेबल और वेरिएबल हो सकते हैं। कुछ रीजन्स को ज्यादा अफेक्ट हो सकता है और कुछ रीजन्स को कम। फैक्ट नंबर 13। एरप्शन से अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, सुनामीज और लावा फ्लोज भी ट्रिगर हो सकते हैं, जो और भी डिस्ट्रक्शन और कैजुअलिटीज ला सकते हैं। साइस्मिक एक्टिविटी से दूसरे डोर्मेंट वॉल्केनोज भी एक्टिवेट हो सकते हैं, एक चेन रिएक्शन ऑफ इरप्शंस क्रिएट करके। अर्थक्वेक्स और सुनामी से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो चुके हैं, जैसे 2004 इंडियन ओशन सुनामी, जो 230,000 लोगों को मारा, या 2011 जापान अर्थक्वेक और सुनामी, जो 20,000 लोगों को मारा और एक न्यूक्लियर डिजास्टर भी पैदा किया। फैक्ट नंबर 12। एरप्शन से बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे।
ये गैसेस पहले तो कूलिंग इफेक्ट करेंगे, लेकिन बाद में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस से अर्थ का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ सकता है और कई फीडबैक लूप्स भी शुरू हो सकते हैं, जैसे आइस मेल्ट होगा जो एल्बिडो को कम करेगा, या मीथेन रिलीज होगा जो और भी ग्रीन हाउस गैस है। फैक्ट नंबर 11, एरप्शन से टॉक्सिक गैसेस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड भी रिलीज होंगे, जो ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के लिए एक सीरियस थ्रेट होंगे। ये गैसेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन इरिटेशन, आई डैमेज और इवन डेथ कॉज कर सकते हैं। टॉक्सिक गैसेस से बहुत सारे लोगों को पहले भी नुकसान हुआ है, जैसे 1986 लेक न्यूज डिजास्टर कैमरून में, जो 1700 लोगों को मारा। इसे बचने के लिए हमें गैस मास्क और डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फैक्ट नंबर 10, एरप्शन से ह्यूमन सिविलाइजेशन पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट होगा। लाखों लोग एरप्शन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट से मरेंगे, जैसे स्टार्वेशन, डिजीज, वायलेंस और माइग्रेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स कोलैप्स हो जाएंगे और बहुत सारे कम्युनिटीज आइसोलेट और एंडेंजर्ड हो जाएंगे। एरप्शन से ह्यूमन सर्वाइवल और रिकवरी भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स और कंपटीशन फियर्स हो जाएगा। बहुत सारे गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9, एरप्शन से ह्यूमन स्पिरिट भी चैलेंज होगा और सर्वाइवर्स की रेजिलियंस, अडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी को टेस्ट होगा। कुछ लोग कोऑपरेट और हेल्प करेंगे एक दूसरे को, और कुछ लोग कॉम्पीट और फाइट करेंगे रिसोर्सेज के लिए। कुछ लोग होप खो देंगे और गिव अप कर देंगे, और कुछ लोग मीनिंग और पर्पस ढूंढेंगे क्राइसिस में। एरप्शन से ह्यूमन डाइवर्सिटी और कल्चर भी अफेक्ट होगा, क्योंकि अलग अलग रीजन्स और ग्रुप्स अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे एरप्शन से। कुछ लोग अपने ट्रेडिशंस और वैल्यूज को प्रिजर्व करेंगे और कुछ लोग अपने लाइफस्टाइल और बिलीफ्स को चेंज करेंगे। फैक्ट नंबर 8, एरप्शन से कुछ नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे साइंटिफिक डिस्कवरी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और कल्चरल एक्सप्रेशन के लिए। कुछ लोग एरप्शन के कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने और उनके इफेक्ट्स को मिटिगेट करने के तरीके ढूंढेंगे। कुछ लोग नए टूल्स और मेथड्स इन्वेंट करेंगे हार्श कंडीशंस से कोप करने के लिए। कुछ लोग नए फॉर्म्स ऑफ आर्ट और लिटरेचर क्रिएट करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट और कम्युनिकेट करने के लिए। इन अपॉर्चुनिटीज से ह्यूमन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि हम एरप्शन से सीखेंगे और उनसे इंस्पायर होंगे। जैसे हमने पहले भी वॉल्केनिक इरप्शन से जियोथर्मल एनर्जी, फर्टिलाइजर और ग्लास का इस्तेमाल सीखा है। फैक्ट नंबर 7, एरप्शन से नए रिलीजियस और फिलोसॉफिकल बिलीफ्स भी इंस्पायर होंगे और एथिकल और मोरल डिलेमास भी क्रिएट होंगे। कुछ लोग एरप्शन को एक डिवाइन पनिशमेंट, अ नेचुरल साइकिल या रैंडम इवेंट मानेंगे और अपना वर्ल्ड व्यू अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। कुछ लोग लाइफ का वैल्यू और मीनिंग को क्वेश्चन करेंगे और ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल को दुनिया में। इन बिलीफ्स और डिलेमास से ह्यूमन को कई क्वेश्चंस और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि किस तरह से लिव करना है, किस से कोऑपरेट करना है, किस से कॉम्पीट करना है और किस से केयर करना है। फैक्ट नंबर 6, एरप्शन कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे और अर्थ धीरे धीरे डेवास्टेशन से रिकवर करेगा। ऐश और गैस सेटल और डिसिपेट हो जाएंगे और सनलाइट फिर से सरफेस तक पहुंचेगी। टेम्परेचर्स राइज और क्लाइमेट स्टेबलाइज हो जाएगा। प्लांट्स और एनिमल्स अडेप्ट और इवॉल्व करेंगे और एक्सटिंक्ट स्पीशीज के छोड़े ह्यू इकोलॉजिकल निशेस को फिल करेंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन रिबाउंड और रीबिल्ड करेगा, पास्ट से लर्न और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हुए। रिकवरी का टाइम और स्पीड डिपेंड करेगा एरप्शन की सेवेरिटी और फ्रीक्वेंसी पर और अर्थ और ह्यूमन की रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी पर। कुछ रीजन्स और स्पीशीज जल्दी रिकवर करेंगे और कुछ रीजन्स और स्पीशीज देरी से या कभी नहीं। फैक्ट नंबर 5, एरप्शन एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ जाएंगे जियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में। एरप्शन नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट करेंगे, जैसे कैल्डेरास, लावा डोम्स और वॉल्केनिक आइलैंड्स। एरप्शन ऐश, गैस
और आइसोटोप्स के ट्रेसेस भी छोड़ जाएंगे रॉक्स, आइस और सेडिमेंट्स में, जो क्लूज प्रोवाइड करेंगे एरप्शन की टाइमिंग, मैग्नीट्यूड और इम्पैक्ट के बारे में। इन लेगेसी से हमें अर्थ के पास्ट के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि किस तरह से कॉन्टिनेंट्स मूव और क्लाइमेट चेंज हुआ है। जैसे हमने पता लगाया है कि इंडिया और एशिया के कोलिजन से हिमालयस बने हैं, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। फैक्ट नंबर 4, एरप्शन ह्यूमन हिस्ट्री का कोर्स भी चेंज करेंगे और सर्वाइवर्स और उनके डिसेंडेंट्स के लिए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। एरप्शन कल्चर, सोसाइटी और सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट पर इन्फ्लुएंस करेंगे और ह्यूमन की आइडेंटिटी, वैल्यूज और एस्पिरेशंस को शेप करेंगे। इन हिस्ट्री से हमें ह्यूमन के पास्ट के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि किस तरह से एरप्शन से माइग्रेशंस, वॉर्स, रिलीजन्स और आर्ट्स अफेक्ट हुए है। जैसे हमने पता लगाया है कि मिनोन सिविलाइजेशन का कोलैप्स संतोरिनी एरप्शन से रिलेटेड है, जो बहुत सारे चेंजेस लाया मेडिटेरेनियन में। फैक्ट नंबर 3, एरप्शन फ्यूचर में भी हो सकते हैं, क्योंकि सुपर वॉल्केनोज अभी भी एक्टिव है और अनमेन मैग्मा बिल्ड अप हो रहा है। हम एरप्शन को प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं और उनके इफेक्ट्स को मिटिगेट कर सकते हैं। हम एरप्शन को मॉनिटर कर सकते हैं और उनके साइंस को पहचान सकते हैं, जैसे साइज्मिक एक्टिविटी, ग्राउंड डिफॉर्मेशन, गैस एमिशन और टेम्परेचर चेंज। ये साइंस हमें वार्निंग दी सकते हैं और हमें टाइम दी सकते हैं इवैक्यूएशन और इमरजेंसी प्लान्स के लिए। फैक्ट नंबर 2, एरप्शन का प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, लेकिन जीरो नहीं है। लेकिन एरप्शन पर और भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे मैग्मा चेम्बर का साइज, शेप और प्रेशर और टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट और स्ट्रेस। लेकिन एरप्शन का एग्जैक्ट टाइम और प्लेस प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एरप्शन बहुत कॉम्प्लेक्स और केओटिक होते हैं। इसलिए हमें हमेशा एरप्शन का रिस्क मान कर रहना चाहिए और रेडी रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, इस वीडियो में हमने आपको बताए 20 ऐसे फैक्ट्स जो आपको सुपर वॉल्केनो के बारे में बहुत कुछ सिखाया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।